बालों का टूटना, उफ, एक ऐसी परेशानी है जिससे हम में से कई लोग गुजरते हैं, है ना? पर क्या हो अगर इसका असली जवाब महंगे महंगे प्रोडक्ट्स में नहीं बल्कि हमारे अपने शरीर के अंदर ही छिपा हो? चलिए आज आयुर्वेद के पुराने खजाने से इस समस्या को एक बिल्कुल नए एंगल से देखते हैं। ये सवाल तो कभी न कभी सबके मन में आता ही है। आखिर बाल इतनी आसानी से टूटते क्यों है? जरा सा कंघा लगाया और बस टूट गए। क्या इसका कोई परमानेंट, कोई नेचुरल इलाज है भी या नहीं? आइए इसी का पता लगाते हैं। और पता है, यहीं पर आयुर्वेद की सोच बिल्कुल गेम चेंजर बन जाती है। आयुर्वेद कहता है, अरे रुको, बालों की प्रॉब्लम सिर्फ बाहर सिर पर नहीं है, ये तो एक अलार्म है, एक सिग्नल है कि शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर आयुर्वेद के हिसाब से बालों की टूटने की जड़ क्या है। बात सिर्फ शैम्पू या तेल बदलने की नहीं है, हमें मामले की तह तक जाना होगा। अच्छा, अब जो बात सामने आने वाली है वो शायद थोड़ी चौंकाने वाली हो। आयुर्वेद के हिसाब से हमारे बाल अस्थि धातु यानी हमारे हड्डियों के टिश्यू का ही एक बाय प्रोडक्ट हैं। मतलब ये कि अगर शरीर को ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो हड्डियां कमजोर होंगी और इसका सबसे पहला असर कहाँ दिखेगा? बालों पर। ये एक बहुत बहुत बड़ा क्लू है। देखिए, यहाँ पर पूरी कहानी कितनी साफ हो जाती है। एक तरफ है हेल्दी बालों का फॉर्मूला, मतलब दोष बैलेंस्ड है, खाना पीना अच्छा है और लाइफस्टाइल में भी शांति है। और दूसरी तरफ है कमजोर बाल, जिनकी वजह क्या है? पित्त का बढ़ना, खाने में न्यूट्रिशन की कमी और स्ट्रेस। तो साफ है, असली जंग तो शरीर के अंदर ही चल रही है। तो ठीक है, अब जब हम जड़ तक पहुंच गए हैं तो इलाज की बात भी कर लेते हैं। अब हम उन 5 जबरदस्त नेचुरल रेमेडीज के बारे में जानेंगे जो आयुर्वेद में बालों को बाहर से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सदियों से इस्तेमाल होती आ रही हैं। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है, और शायद सबसे पावरफुल भी, आंवला। सच कहूं तो आयुर्वेद में इसे बालों के लिए एक वरदान ही माना गया है। आंवला, ये तो विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है। ये न सिर्फ जड़ों को मजबूत करता है बल्कि बालों को वक्त से पहले सफेद होने से भी रोकता है। और बेस्ट पार्ट क्या है पता है? इसे अपनी रूटीन में शामिल करना बहुत आसान है। चाहे तो पाउडर ले लें या फिर ताज़ा जूस पी लें। अब आते हैं दूसरे उपाय पर, भृंगराज। इसे जड़ी बूटियों का राजा तो कहते ही हैं, पर इसका एक और नाम है केशराज। और नाम में ही सब कुछ छिपा है। केश यानी बाल और राज यानी राजा, बालों का राजा। ये सिर्फ बालों को उगाता ही नहीं है बल्कि उन्हें टूटने से भी बचाता है। और इसे इस्तेमाल करने का सबसे बढ़िया तरीका, बस इसके तेल को हल्का सा गुनगुना करके हफ्ते में 2-3 बार स्कैल्प पर अच्छे से मसाज करें। बड़ा सुकून मिलता है और फायदा तो है ही। चलिए अब चलते हैं किचन में, क्योंकि हमारा अगला उपाय शायद वहीं मिलेगा। ये है करी पत्ते और नारियल तेल का मैजिकल कॉम्बिनेशन। ये स्कैल्प को अंदर तक पोषण देता है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। बस नारियल तेल में कुछ करी पत्ते डालकर धीमी आंच पर पकाइए। जब ठंडा हो जाए तो इस तेल से स्कैल्प की मालिश कर लीजिए। बालों की जड़ों को मजबूत करने के लिए ये एक शानदार नुस्खा है। हमारी लिस्ट में चौथा सुपर हीरो है मेथी दाना। ये प्रोटीन और जरूरी न्यूट्रिएंट से भरा होता है, जो बालों को मजबूती देता है और उन्हें घना बनाने में भी मदद करता है। और इसका हेयर मास्क बनाना तो बहुत ही सिंपल है। बस मेथी को रात भर पानी में भिगो दें, सुबह पीसकर पेस्ट बना लें और हफ्ते में एक बार बालों पर लगा लें। ये बालों के लिए एक तरह का नेचुरल प्रोटीन ट्रीटमेंट हो गया। और अब हमारा 5वां और आखिरी बाहरी उपाय है एलोवेरा, या जिसे घृत कुमारी भी कहते हैं। इसकी ठंडक देने वाली और हीलिंग प्रॉपर्टीज स्कैल्प के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर स्कैल्प में खुजली, जलन या डैंड्रफ है तो एलोवेरा उसे शांत करता है और बालों का टेक्सचर भी सुधारता है। करना क्या है? बस ताज़ा जेल निकालकर स्कैल्प पर लगाइए, आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए और फिर धो लीजिए। बस इतना ही। तो ये तो हो गई ऊपर से देखभाल की बात, लेकिन याद है हमने शुरू में क्या कहा था? असली इलाज तो अंदर से होता है। तो अब ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि हमारा खान पान हमारे बालों पर कैसे असर डालता है। तो यहाँ एक सिंपल सी गाइड है। अपनी डाइट में हरी सब्जियाँ, दूध, घी, भीगे हुए बादाम, अखरोट जैसी चीज़ें शामिल करें। ये बालों को पोषण देती हैं। और जंक फूड, बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी और तला भुना मसालेदार खाना,
इन चीजों से थोड़ी दूरी बना लें। ये शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं, पित्त को बढ़ाते हैं, जो बालों के लिए अच्छा नहीं है। बात सिर्फ खाने पीने तक ही सीमित नहीं है। हमारी रोज की आदतें, हमारा लाइफस्टाइल भी बालों की सेहत पर बहुत गहरा असर डालता है। आयुर्वेद हमेशा एक होलिस्टिक यानी कि एक ओवरऑल अप्रोच की बात करता है। देखिए, रोज थोड़ा योग और प्राणायाम करने से स्ट्रेस कम होता है, जो बालों का सबसे बड़ा दुश्मन है। पूरी नींद लेने से हार्मोन्स बैलेंस्ड रहते हैं, और गीले बालों में कंघी न करने जैसी एक छोटी सी आदत भी बालों को टूटने से बचा सकती है। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, पर यकीन मानिए, इनका असर बहुत बड़ा होता है। और ये एक बात इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। बाल टूटना कोई एक दिन की प्रॉब्लम नहीं है। ये तो महीनों बल्कि सालों से चली आ रही गलत आदतों और शरीर के अंदरूनी इम्बैलेंस का नतीजा है। तो जाहिर है, इसका समाधान भी रातों रात नहीं होगा। इसमें थोड़ा सब्र और लगातार कोशिश की जरूरत है। ये एक सफर है, कोई रेस नहीं। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बनता है, सिर्फ बालों के लिए नहीं बल्कि अपनी पूरी हेल्थ के लिए। वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो आज से ही शुरू किया जा सकता है? हमारा शरीर हमें क्या सिग्नल दे रहा है? जरा सुनिए, इसका जवाब हम सबके अंदर ही मौजूद है।